सच में मैं बता दूं कि हमने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये जो जोड़ी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी बदनामी तो होती है, यूँ कह लें, या खुद ही बदनाम करवाते हैं अपने आप को, उनको अलग हम कभी होता हुआ देख भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वही हो रहा है। सचिन और मनीषा की जो जोड़ी है अभी बिखरी हुई है, और वो भी किसके वजह से, वो आप सब जानते हो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मनीषा का साथ देने के लिए उसकी पूरी ससुराल फैमिली उसके सपोर्ट में है, यहाँ तक कि अंशु और शुभम भाई भी अम्बाला के लिए सभी लोग निकल गए हैं। अम्बाला से एक सास ससुर अपने बहू के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अपने बच्चों को तो सब सपोर्ट करता है, लेकिन एक बहू के लिए सास ससुर सपोर्ट में खड़े हुए हैं। क्या है क्या नहीं है सच्चाई, देखो, ये छुपी हुई सच्चाई नहीं है, जो भी है खुली किताब है। जो बात बोली जा रही है कि सच्चाई आने दो, सच्चाई आने दो, अब क्या सच्चाई बाकी है। मनीषा ने बोल तो दिया, मनीषा ने सब कुछ कम्युनिटी पे बोल दिया। कम्युनिटी डिलीट करने से, लाइव डिलीट करने से कुछ नहीं होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेता है, क्योंकि पल पल की खबरें देखने के लिए आतुर लोग हैं कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट मनीषा ने दिया है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मनीषा ही जो सोशल मीडिया है वो उस अकाउंट पे एक्टिव है। सचिन गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इनको तो एक, क्या मैं बोलूँ, सचिन को अपनी पत्नी घर गृहस्थी को बर्बाद करके दूसरे की घर गृहस्थी को आबाद जो करना है। लाइव में सब कुछ बताया, लाइव में सच्चाई बताई, और उसके बाद से फिर से जगत दीदी के झांसे में आ गए। मनीषा कम्युनिटी तो डाल रही है, सच्चाई तो बता रही है, लेकिन फिर उसके बाद से कम्युनिटी डिलीट हो जा रही है। यूँ कह ले कि मनीषा को रोका जा रहा है सच्चाई बताने से। एक तरफ तो मनीषा को ताव दे के बोला गया है कि जाओ, जो करना है कर लो, जो सच्चाई बतानी है बता दो, और उस सच्चाई को आने से रोका जा रहा है। दीदी जी सिंपैथी गेन कर रही हैं, दीदी जी चरित्रवान बनकर लोगों के सामने ये शो कर रही हैं कि हमें तो कोई पड़ी ही नहीं है, हम तो हैं ही नहीं, वो है ना, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, ये है वो है। और एक्चुअल में ऑफ कैमरा वो अपनी चाल चल रही हैं। मनीषा ने खुद बताया, एक पत्नी को सबसे पहला हक होता है अपने पति के हर चीज़ पे, लेकिन मनीषा को कोई हक नहीं है, क्योंकि जगत दीदी जो हैं, जगत भैया से अपने झांसे में, अपने एक तरह से कह लेना कि उसको अपने चंगुल में कसे हुए हैं, और उस चंगुल से बाहर आने नहीं देना चाहती जगत दीदी। कह रही हैं कि हमें किसी से रिश्ता नहीं है, और ऑफ कैमरा रिश्ता निभा रही हैं। एक पत्नी को पति के साथ में बर्थडे विश नहीं करने देना है, वीडियो नहीं बनाने देना है। भैया अब सब कुछ तो ख़त्म है, दिख रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओपन है, आ जाओ सब लोग। ऑफ कैमरा अब नहीं चलेगा। लोग पूछते हैं सवाल कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाई बहन का, या और कि जिसमें एक पत्नी को उसके पति के साथ अलग करने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है। पूरी सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि मनीषा के सपोर्ट में उतरी है, मनीषा के साथ में है, और आज जगत दीदी की जगह हंसाई हो रही है, लेकिन जगत दीदी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। शर्म आती है एक औरत होकर एक औरत का घर बर्बाद करते हुए, और एक औरत का ही नहीं, यूँ कह लें कि दो दो तीन तीन घर बर्बाद। और जो कह रहे हैं ना कि कई जिंदगियां बर्बाद होंगी, इसमें कई जिंदगियां आबाद होंगी, बर्बाद सिर्फ मनीषा की ज़िंदगी होगी। मैं खुल के बताती हूँ, आबाद कई जिंदगियां होंगी, बर्बाद सिर्फ मनीषा की ज़िंदगी होगी। क्योंकि घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बर्बादी से फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ मनीषा को। क्योंकि मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में ये भी लिखा है
कि मेरे पति को कहाँ है मुझे कुछ मालूम नहीं और उनको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साफ सुथरी बात है। वो पति ही क्या, उस रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, जो रिश्ता आपको 2 साल से आपको एक झांसे में रख के कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, दुनिया के सामने हार गिफ्ट करते हो, दुनिया के सामने पत्नी का स्टैंड लेते हो, खबरदार से मैं मनीषा को कोई बोला तो, और तुम खुद मनीषा को टॉर्चर कर रहे हो मानसिक रूप से। सबसे बड़े हैवान तो आप हो कि जो अपने बीवी को ही टॉर्चर कर रहे हो किसी तीसरे के वजह से। धक्के देके मारा गया फिर भी आंख नहीं खुली सचिन की, वहां से भगाया गया फिर भी आंख नहीं खुली सचिन की, बेइज्जत होके वहां से निकाला गया फिर भी आंख नहीं खुली जगत भैया की। अपनी बीवी को रोता बिलखता हुआ छोड़कर अकेला कहाँ है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये नाटक नौटंकी कब तक चलेगा मैं पूछती हूँ। एक औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? हर चीज़ क्यों शेयर करना रहता है सोशल मीडिया पे जगत भैया को? और जब शेयर करना रहता है तो फिर उसकी सच्चाई भी लोग जानना चाहते हैं, क्यों नहीं बताई जाती? ये नौटंकी क्या चल रही है? एक तरह से मैं कह लूँ ना कि ये ब्लॉगर की जो लाइफ है ना, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बहुत गंदी हो गई है। और वो दिन दूर नहीं कि जो संस्कारी घर के बहू बेटे होंगे, उनके गार्जियन यूट्यूब पे अपने बच्चों को आने ही नहीं देंगे, इन्हीं लोगों जैसे अगर लोग और 2-3 इकट्ठे हो गए तो। और मैं ये खुलेआम कह रही हूँ, पूरे सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसमें मैं पहला ये ऐसा ब्लॉगर देखी हूँ जिन्होंने रिश्तों को, इज्जत को सोशल मीडिया पर शर्मसार कर दिया है। शर्म आती है सचिन आप पे, आपने एकदम गंद मचा दिया है सोशल मीडिया पे, एकदम गंदगी परोस दी है। ये आपसे आप इन्फ्लुएंसर हो, आपसे लोग सीखते हैं, ये सीखते हैं। तो भगवान राम राम पहले ही कि आप जैसे ब्लॉगरों से लोगों को बचाए, और शायद आपको इसीलिए गालियां भी मिलती हैं। लेकिन शर्म है नहीं, शर्म होती तब गालियों का कुछ फर्क पड़ता। अब मुंह ही नहीं है कि क्या आप जवाब दोगे लोगों को? क्या जवाब दोगे? आपकी पत्नी जिससे उसको तकलीफ है उस रिश्ते से दूर करना चाहिए। जगत दीदी से आपको बार बार मना करना चाहिए, रिश्ता ऑफ कर दो, लेकिन आप नहीं माने, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको मानना ही नहीं था। जगत दीदी के चंगुल में जो आप फंसे हुए हो, और जगत दीदी आप जैसे लोगों को और पता नहीं कितने लोगों को फंसाई हैं। बस बहुत हो गया ये जो चेहरे पर मुखौटा ओढ़ कर लोग आकर चरित्रवान बनकर एक क्या बोलते हैं, अरे हम संस्कारी घर से हैं, वो सब चेहरा हट गया है, सबके आंख से पर्दा उठ गया है। बदनामी का कोई जवाब नहीं है। जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी का कुछ भी जवाब नहीं है, सिर्फ एक जवाब देके बस मामला सॉर्ट आउट। मेरे से कोई मतलब नहीं है भाई, मैं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट्स नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है फालतू के बातों के लिए। हम अपनी लाइफ में आगे खुश हैं, अच्छी खुशियाँ आने वाली हैं। कैसी खुशियाँ? जो जलकर खाक होने वाली हैं। और ये जो हो रहा है ना, उसका तो अंदेशा कुछ और ही मुझे दिख रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन सा रिश्ता बचेगा, कौन सा रिश्ता टूटेगा। और जिसके साथ में परिवार हो ना, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। और मुझे तो यही अब कहने में लगता है कि भैया आप लोग YouTube छोड़ ही दो। मैं खासकर सचिन से कह रही हूँ कि आप YouTube छोड़ दो, YouTube पे मत आना आप, क्योंकि YouTube के आपके वजह से बहुत गंदगी मच गई है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है आपके वजह से, और लोगों के दामन पे दाग लग रहा है। आपने मजाक बनाकर ज़िंदगी को रख दिया है। अभी तक मजाक ही चल रहा था, हर रिश्ते को मजाक बनाया, माँ बेटे के रिश्ते को मजाक बनाया, बहन के रिश्ते को मजाक बनाया, भाई के रिश्ते को। इकलौते आप लोगों के सामने कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन एक रिश्ता बचा था जिसको आपने
लास्ट वो भी मजाक बनाकर रख दिया, वो है पति पत्नी का रिश्ता। आपकी पत्नी आपसे इतना प्यार करती है, आपके लिए तड़प तड़प कर उसी घर में रो रो कर दम उसका घुट रहा है, और आपको तीसरे के चक्कर में उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं, उसके दर्द नहीं दिख रहे हैं। कैसा पति? ऐसा पति किसी काम का नहीं है, जिसको अपनी पत्नी की कोई परवाह ना हो कि तीसरे का ज़्यादा परवाह है। दुनिया का हेल्प करके क्या करोगे जब अपने चिराग तले अंधेरा, दीपक चारों ओर उजाला फैला के अपने ही तले अंधेरा कर देता है। तो ये नारा बंद कर दो कि हम दूसरों का हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं। खाक हेल्प करते हो, पहले अपनों का ही हेल्प कर लो ना, बाद में हेल्प करना। वो किसी पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, पाप असली अपने घर में कर रहे हो, और आप पुण्य कर रहे हो कि हमारा थोड़ा सा पाप जो घर में कर रहे हो उसका थोड़ा सा आधा अंग कट के चला जाए, तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। और जगत दीदी आपका तो ऊपर वाला ही न्याय करेगा, बस वेट एंड वॉच, समय का इंतजार करिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच में आप ही के वजह से आग लगी हुई है, और ये आग आपने खुद ने लगाई है और अभी तक लगा रही हैं, और मंसूबा आपका कामयाब भी एक तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करते हुए देखते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान मनीषा को हिम्मत दे, स्ट्रॉन्ग बनाए इस मुसीबत की घड़ी में लड़ने से, है ना। तो चलिए बाय बाय।